1:30 बजे का टाइम था और छात्रा जो है अपने दोस्त के साथ रात को निकल रही थी। तो वहां पे जाकर के तीनों बाइक पे सवार आते हैं, बुलेट पे सवार आते हैं और छात्रा को वहीं पे रोक देते हैं, उसके कपड़े उतरवाते हैं और उसको किस करते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और जो उसका दोस्त है उसको वहां से भगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही राजी खुशी से होंगे। बाकी दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2023 और सुबह सुबह के जो है दोस्तों 10 बज रहे हैं और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपनी जगह पे बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको डेली क्राइम की कहानियां जो हैं वो जो कि हमारे इधर उधर आसपास घटती रहती हैं वो आती रहती हैं। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर 1 नवंबर की रात को 1 नवंबर 2023 को जो है मैथमेटिकल इंजीनियरिंग विभाग की बीटेक की छात्रा जो कि इंजीनियरिंग करी है मैथ्स में, मैथमेटिकल में, और न्यू गर्ल्स हॉस्टल में जो है वो रहती है, हॉस्टल में रहती है। अब क्या होता है दोस्तों कि वो रात के बज रहे हैं 1:30 बजे वो अपने हॉस्टल से निकलती है और हॉस्टल से निकल करके गांधी स्मृति चौराहे पर वो और उसका दोस्त दोनों वहां पे करमनवीर बाबा का मंदिर है वहीं पे जा रहे होते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ये बात है, जहाँ पे मैथमेटिकल इंजीनियरिंग की बीटेक की छात्रा जो है वो हॉस्टल में ही वहीं पे रहती है और रात के 1:30 बज रहे हैं। वो अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है, उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। दोनों जो है वो घूम रहे होते हैं क्योंकि खाना खाया होता है और हॉस्टल्स में, हॉस्टल का कैंपस है तो सेफ होता है। इसी वजह से वो जो है वो अपने दोस्त के साथ निकल गई और बाहर दोनों घूम रहे होते हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं। दोनों घूमते घूमते करमन वीर बाबा के मंदिर के पास जो है वो पहुंच जाते हैं। उस वक्त क्या होता है दोस्तों कि पीछे से 3 लड़के आते हैं जो कि बुलेट पे सवार हैं और तीनों आकर के उनके पास अपनी बुलेट को रोक देते हैं। अब जब बुलेट को उनके पास आकर के रोक देते हैं तो उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था, लड़का था, लड़के को वहां से धमका करके भेज देते हैं। और लड़के को जब वहां से धमका करके भेज देते हैं तो क्या होता है कि लड़का डर के मारे वहां से चला जाता है और तीनों उस लड़की को ले जाते हैं एक खंडहर में, जहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता है, कोई सुनसान सी जगह है। और उस लड़की के कपड़े उतरवाते हैं, कपड़े उतार करके उसको किस करते हैं, किस करने के बाद उसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसके हाथ से हम उसका मोबाइल छीन लेते हैं ताकि लड़की किसी को फोन ना कर पाए। और उसके बाद जो है वो तीनों लड़के उसको डरा करके, धमका करके वहीं पे बैठने को मजबूर कर देते हैं कि वो किसी से इस घटना के बारे में नहीं बताए। उसके बाद तीनों आरोपी अपनी बुलेट को लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो लड़की अब बिना कपड़ों के वहीं झाड़ियों में छुप करके बैठी हुई है, अब क्या होता है जब उसका दोस्त जो है वो घर वापिस मतलब अपने हॉस्टल वापिस आ जाता है तो आ करके वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुमने कहीं पे यहाँ पे बुलेट से 3 लड़कों को जाते हुए तो नहीं देखा। तो लड़का बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो वो लड़का आकर के अपने सीनियर होता है उसको बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ
कि वो जा रहा था और उसकी गर्ल फ्रेंड जो थी वो भी जा रही थी, और पीछे से बुलेट पे 3 सवार आते हैं, तो वो उसको डरा धमका करके वहां से भाग देते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। जरूर उन्होंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है, और वो लड़का काफी घबराया हुआ होता है। अब क्या होता है, जिस लड़के से वो हॉस्टल में बताता है, वो सिक्योरिटी को सारी बात बताते हैं और वो अपने सीनियर लड़कों को भी बताते हैं। सब लोग जो हैं वो उस लड़के के साथ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो लड़की जो है वो वहीं पे झाड़ियों में बैठी हुई छुपी हुई मिलती है, और लड़की को जब ये लोग देखते हैं तो लड़की काफी डरी हुई सहमी हुई है, काफी घबराई हुई है लड़की। और लड़की जो है वो फिर अपनी सारी आप बीती उनको बताती है। वो लड़के जो हैं वो कपड़े उतार करके उसको देते हैं। लड़की जो है वो अपने कपड़े पहनती है, शर्म के मारे बेचारी का बड़ा बुरा हाल होता है। अब लड़की जो है वो सारी बातें बताती हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कि उन तीनों ने उसके साथ किसकी कपड़े उतारे, मोबाइल छीन लिया और डरा धमका करके उसके साथ रेप किया और वहां से भाग गए। अब पुलिस जो है वो उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और वो लड़की को हॉस्टल में वापस ले आते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं दोस्तों कि IITBH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात है ये। ये बात जो है ये हुई है 1 नवंबर 2023 की रात की 1:30 बजे की ये बात है। अब क्या होता है कि एक पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाती है। पुलिस जो है वो सारे छापेमारी करती है, लेकिन ये तीनों आरोपी कहीं पर भी इनका कोई सुराग नहीं मिलता है। बता दें कि ये तीनों आरोपी वहां से भाग चुके होते हैं। बुलेट का नंबर भी उन्होंने चेंज कर दिया होता है। लेकिन पुलिस जब लड़की जो है वो जिन जिन का नाम बताती है, लड़की उनको पुलिस को पता चल जाओ, पुलिस जो है वो उनकी सर्विलांस पे उनके नंबर लगा देती है। ये तीनों आरोपी वहां से भाग करके मध्य प्रदेश चले जाते हैं और बार बार अपने ठिकाने जो थे वो बदल रहे थे पुलिस के डर के मारे। लेकिन पुलिस ने पूरे 2 महीने लगा दिए। 170 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 170 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और उनके नंबर सर्विलांस पे लगे हुए थे। और सर्विलांस पे नंबर लगने के बाद जो है उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। और अब जो है वो पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है। बता दें कि 1 जनवरी 2024 शुरू हो गया है और पुलिस ने जो है वो इन तीनों आरोपियों को पूरे 2 महीने के बाद पकड़ में ले लिया है। बता दें कि ब्रिज एंक्लेव कॉलोनी का कुणाल पांडे, जिब्दीपुर बजरडीहा का आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को वाराणसी पुलिस ने जो है वो दबोच लिया है, पकड़ लिया है। अब तीनों आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब पुलिस इनको क्या सजा देने वाली है ये तो आपको आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि इन तीनों के साथ जो है वो क्या सजा बरते की। बता दे कि ये तीनों जो हैं वो इनके तार जो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से भी इन तीनों के तार जुड़े हुए हैं। और अब इनको क्या सजा मिलने वाली है ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जरूर इन चीजों को शेयर करूंगी। दोस्तों आज की कहानी में हमें क्या सीख मिली? आज की कहानी में सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि चारों तरफ हमारे देश का माहौल जो है वो बहुत ही खराब है। सबसे बड़ी सच्चाई यही है। लड़कियों की, औरतों की कोई भी इज्जत नहीं रह गई है। इस कहानी में लड़की की सबसे ज्यादा, जब हर इंसान को इतना एक्टिव होना पड़ेगा आज के माहौल में, वरना न जाने किसके पीछे कैसा राक्षस छुपा हुआ है। लड़की को रात को 1:30 बजे ही अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। हालांकि यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यूनिवर्सिटी में सब लोग घूमते रहते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या मिला? सबसे पहली बात, हमें अपनी सावधानी खुद बरतनी चाहिए। रात के 1:30 बज रहे थे, लड़की बाहर घूमने निकल गई। अब बेचारी लड़की को भी क्या पता था कि पीछे से जो बुलेट पे सवार आ रहे हैं वो तीनों के दिल में क्या बात चल रही है, वरना लड़की निकलती ही नहीं। और हमारे देश की सरकार को इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई और लड़की जो है वो उसके साथ ये चीजें ना हो। क्योंकि
यूनिवर्सिटी में जाकर के ये चीज़ें होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में से लड़की को ले जाकर के उसके साथ ये घटना घटी है। तो हमारे देश के प्रशासन को बहुत ज़्यादा इनको कठोर सजा देनी चाहिए, जिससे कि किसी के साथ भी ये चीज़ें ना हो। बाकी मेरा कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप हमारी कहानियाँ सुनते रहें। और मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि गंदगी के दलदल में, गुनाहों के दलदल में दोस्तों मत फंसो। उनमें सिर्फ और सिर्फ सजा है। इस जन्म में ही सजा नहीं है, जन्मों जन्म सजा है। और इतनी कठोर सजा है कि बाद में इंसान जब सजा मिलती है, इंसान के पास पछताने के अलावा, रोने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए हर वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि कुछ भी ऐसा गलत कार्य मत करो जिससे कि आपकी आने वाली जिंदगी, आने वाला जन्म, ये जन्म तो गया ही गया, आने वाला जन्म भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी से सीख जरूर मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने का आनंद कीजिए। दोस्तों हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिए। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।